नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न एग्जाम में लड़ने लायक हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बर्फ पर चलने में कठिनाई क्यों होती है। बर्फ पर अगर आप चलिएगा तो उसमें कठिनाई क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों घर्षण का जो बल है उसकी अनुपस्थिति से, घर्षण बल की अनुपस्थिति से जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, क्योंकि दोस्तों घर्षण बल की अनुपस्थिति से कठिन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दो भींगे कांच को अलग करने से अधिक बल क्यों नहीं लगता है। दो भींगे कांच को अलग करने पर अधिक बल जो है क्यों लगता है, क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है दो भींगे कांच को अलग करने में बल लगता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गर्म करने पर कांच की छड़ का सिरा जो है गोल क्यों हो जाता है। गर्म करने पर कांच की जो छड़ का जो सिरा है गोल जो है क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है गर्म करने पर कांच की छड़ का सिरा गोल हो जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तारे टिमटिमाते क्यों। तारे जो है टिमटिमाते क्यों दोस्तों, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ण कर्म में सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। वर्ण कर्म में सर्वाधिक प्रकीर्णन जो है किस रंग का हुआ है दोस्तों, बैगनी का। बैगनी का जो है वर्ण कर्म में सर्वाधिक प्रकीर्णन रंग होता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बेतार तरंगी की खोज किसने की थी। बेतार तरंगी की जो खोज है वह किसने की थी, वो दोस्तों हर्ट्ज ने की थी। बेतार तरंगी की खोज हर्ट्ज ने की थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गैलीलियो की दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग होता है। गैलीलियो की दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का गैलीलियो की दूरबीन में प्रयोग होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शोल्डर किसका मिश्रण है। शोल्डर जो है वो किसका मिश्रण है भाई दोस्तों, टीन और शीशा का। टीन और शीशा का मिश्रण शोल्डर है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वह कैसा होता है, वह होता है दोस्तों नारंगी। नारंगी जो है हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष जो है वह क्या हुआ है दोस्तों, दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो है वह किससे संबंधित है, दोस्तों धमनी से। धमनी से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से पूछ रहा है क्या मापा जाता है भाई दोस्तों, हवा की गति। हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ट्यूब लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ट्यूब लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों, आर्गन व पारा। आर्गन व पारा जो है ट्यूब लाइट में प्रयुक्त गैस होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हेलीपुक्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेलीपुक्छल तारा जो है कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, दोस्तों 76 वर्षों के बाद जो है हेलीपुक्छल तारा जो है दिखाई देता है। सी एकदम राइट आंसर होगा, 76 वर्ष के बाद बोला। अगला क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, वह दोस्तों एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फोटो प्लेट पर प्रकाश पड़ने से कौन सी ऊर्जा जो है बनती है। वह दोस्तों रासायनिक ऊर्जा जो है फोटो प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा बनती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है किस कारण से सुनाई देती है, वह दोस्तों परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह है दोस्तों तारापुर में। तारापुर में जो है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत वह है दोस्तों नाभिक संलयन। नाभिक संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द्रव बूंद का न्यूनतम क्षेत्र गिरने का कारण क्या। द्रव बूंद का न्यूनतम क्षेत्र गिरने का जो कारण है वह है दोस्तों पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है द्रव बूंद का न्यूनतम क्षेत्र गिरने का कारण है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों से अधिक तीखी क्यों होती है। स्त्रियों की आवाज़ जो है पुरुषों से अधिक तीखी क्यों होती है।
क्योंकि दोस्तों आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति मतलब उसकी बोलने का जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा होता है, पुरुष से ज़्यादा होता है महिला का। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब से एक प्यारा सा कमेंट कर दे ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइस, 22वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सौर सेल। सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सौर सेल है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह दोस्तों पायरोमीटर। पायरोमीटर से जो है उच्च ताप मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? फ्रिज में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वह है दोस्तों ताप नियंत्रित करना। ताप नियंत्रित करना फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कारक किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कारक है वह किसने किया था? दूरबीन का आविष्कारक वह है दोस्तों गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कारक किया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव कम है, इसलिए जो है तेल की जल की सतह पर फैल जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन होता है? जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? यह है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हवाई जहाज में पेन से स्याही क्यों निकलती है? हवाई जहाज में पेन से स्याही जो है क्यों निकलती है? क्योंकि दोस्तों वायुदाब घटने से जो है स्याही पेन से निकल जाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पनडुब्बी में ऊपर देखने हेतु कौन सा यंत्र होता है? पनडुब्बी में ऊपर देखने हेतु कौन सा यंत्र जो है होता है वह दोस्तों पेरिस्कोप। पनडुब्बी में ऊपर देखने के लिए कौन सा यंत्र होता है? पेरिस्कोप जो यंत्र होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? लेजर बीम का जो उपयोग है वह दोस्तों सभी में होता है। वेल्डिंग, कैंसर उपचार, संचार, सभी में लेजर बीम का उपयोग सभी में होता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कांच में प्रकाश की गति कैसी होती है? कांच में प्रकाश की जो गति है वह कैसी होती है? वह दोस्तों न्यूनतम होती है। कांच में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ग्रहों के गति नियम किसने दिया? ग्रहों के जो गति का नियम है वह किसने दिया? वह दोस्तों केपलर ने दिया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब है वह दोस्तों आभासी और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब है वह होता है दोस्तों आभासी और सीधा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में बल की जो इकाई है वह दोस्तों न्यूटन। एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है दोस्तों? न्यूटन है। न्यूटन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एक न्यूटन बराबर होता है वह दोस्तों 10 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 डाइन। एक न्यूटन बराबर पूछा 10 डाइन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों घूमता है? इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों घूमता है? अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। मौत का कुआं किसका उदाहरण है? मौत का जो कुआं है किसका उदाहरण है? दोस्तों अपकेंद्र बल का। मौत का कुआं किसका उदाहरण है? अपकेंद्र बल का मौत का कुआं उदाहरण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची जो है वह किस श्रेणी का उत्तोलक है? भाई दोस्तों प्रथम श्रेणी का कैंची उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का कैंची उत्तोलक है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नट केकर किस श्रेणी का उत्तोलक है? नट केकर जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? नट केकर पूछा किस श्रेणी का? भाई दोस्तों दूसरा श्रेणी का। नट केकर दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? चिमटा जो है वह किस श्रेणी का उत्तोलक है? भाई दोस्तों चिमटा तीसरा श्रेणी का। तीसरा चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा श्रेणी का। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। निर्वात में सभी वस्तु पृथ्वी पर कैसी गिरती है? निर्वात में सभी वस्तु जो है पृथ्वी पर कैसी गिरती है? एक साथ। निर्वात से एक सभी वस्तु अगर गिराएंगे तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 42वां नंबर क्वेश्चन फ्लाइंग वेग कच्चे वेग की कितना गुना होता है? फ्लाइंग वेग जो है कच्चे वेग का कितना गुना होता है? फ्लाइंग वेग का वह दोस्तों √2 गुना, √2 गुना होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वह है दोस्तों हाइड्रोफोन।
हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सौर सेल किस ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है सौर सेल दोस्तों, यह है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वह किसकी इकाई है, वह है दोस्तों ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, वह दोस्तों एसी पर। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, वह दोस्तों एसी पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गामा किरणें की विशेषता क्या है। गामा किरणें की विशेषता क्या है, वह दोस्तों वेदन क्षमता अधिक होना। गामा किरणें की विशेषता क्या है दोस्तों, वेदन क्षमता अधिक होना गामा करने की विशेषता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा। प्रकाश के वेग को सबसे पहले जो है किसने मापा, हुआ था दोस्तों रोमर ने। रोमर ने जो है प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर, इसके बाद लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, ध्वनि का वेग जो है किसमें सर्वाधिक होता है। ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों 50वां नंबर का क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। जल का अधिकतम जो घनत्व है वह किस तापमान पर होता है, वह दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोग इतना दूर तक आ गए होंगे तो आप लोग बहुत क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसलिए गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।